सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस में अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 7 रुकनी लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस याहिया अफरीदी ने दीगर 6 जजेस से इख्तलाफ किया। फैसला 6-1 के तनासुब से आया। फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन आम इंतखाबात 2024 के लिए अहल हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। आजम नजीर तारड़ कहते हैं बरवक्त और दुरुस्त फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकती। आरओस को नहीं कह सकते पनाह के कागजात मंजूर कर लो। यहाँ दुखड़े न रोए, ट्रिब्यूनल्स में जाकर सबूत पेश करें। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत केस की बराह रास्त समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पूछने पर लतीफ खोसा ने बताया इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं पढ़ा, जवाब के लिए 3 रोज की मोहलत दी जाए। पीटीआई की दरखास्त पर समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बल्ले की वापसी के लिए दायर दरखास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इस तरह करें, अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें। आप हमें सवाल ही नहीं करने दे रहे। क्या चाहते हैं अदालत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी उठा ले। पीटीआई क्या चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से सवाल। रिमार्क्स दिए ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। जब इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी करेगा हम एक्शन लेंगे। लतीफ खोसा ने जवाब दिया तहरीक इंसाफ के सिवा किसी और जमात के रहनुमा पर एमपीओ नहीं लगा। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाजत नहीं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी निशान छीन कर साजिश की गई, बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। दफा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए है, बाकी सब जमातें जलसे कर रही हैं। तमाम तहफ्फुजात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। उम्मीद है कल पेशावर हाई कोर्ट बल्ले का निशान फिर बहाल कर देगी। सानिया 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ गई। एक जमात के शरपसंद अनासर से अस्पताल तक महफूज न रहे। मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा बोलते और तोड़ फोड़ करते देखे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की बराह रास्त समाअत। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा बदकिस्मती से जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। 4-3 के तनासुब से फैसला जारी हुआ। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया। जुल्फिकार भुट्टो केस में नजर सानी का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका। अब क्या तरीकाकार बचा है जिसके तहत अदालत का दायरा इख्तियार हो। फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। आपने कहा यह मुनफरिद केस है, अदालत इसे बाकी मुकदमात से अलग देखे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अदालती मुआविन मखदूम अली खान से मुकालमा। रिमार्क्स दिए आप मेहनत करें और बताएं अदालत बाकी मुकदमात को दोबारा क्यों नहीं खोल सकती। आपने कहा उस वक्त मार्शल लॉ था तो एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी लगा दी गई। सदर ममलिकत भी बाकी केसेस के रेफरेंस भेजे। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है, बाकी केसेस में कुछ और मौजूद होगा। केस की समाअत फरवरी के 3रे हफ्ते तक मुलतवी। मौका है हम आइन कानून और तारीख को दुरुस्त करें। उम्मीद है 12 साल बाद इंसाफ जरूर मिलेगा। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया पर एतमाद है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारा मौकिफ यही था भुट्टो केस जल्द सुना जाए। कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा तैयारी करें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक सवाल पर कहा वो खुद कहते थे इदारे आजाद हैं, अब अपनी सफाई खुद पेश करें। सबसे पहले उन्हें तौबा करके अपनी गलती मानना पड़ेगी। जाती अना को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। पीटीआई का मकसद वही है, ना खुद खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज सौंप दिया। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में फराइज सर अंजाम देंगे।
सेक्रेटरी उमर हमीद अलादत के बायस जिम्मेदारियां सरअंजाम नहीं दे रहे। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी में इजाफा, कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात दुरुस्त करार। इस्लामाबाद में जफर अली शाह और लाहौर में मियां अजहर के कागजात मंजूर। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की NA 59 और PP 23 से अपीलें मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। PB 16 से फाइक जमाली इलेक्शन के लिए नाअहल करार। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलदम। NA 133 से सरदार हारून को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सरदार अख्तर मेंगल को एक सूबाई और 2 कौमी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुन्नी तहरीक के साबिक सरबराह सरवत एजाज कादरी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। NA 70 से हाफिज हामिद रजा की अपील मंजूर। PP 150 से इबाद फारूक की नाअहली बरकरार। PP 55 से अरसलान हफीज के कागजात दुरुस्त करार। PS 113 से शहजाद हुसैन शाह। PS 75 ठट्ठा से मुस्तफा अमीर के कागजात मंजूर। पेशावर ट्राइब्यूनल में 38 अपीलों की समाअत। खलीकुर रहमान खटक के कागजात नामजद की मंजूर। दोहरी शहरियत रखने वाले उम्मीदवार की अपील पर फैसला महफूज। एपलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दोहरी शहरियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। दरखास्त गुजार मलिक आमिर NA 47 इस्लामाबाद से उम्मीदवार है। आम इंतखाबात से एक माह पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल। GMS राउटर तमाम रिटर्निंग अफसरों को पहुंचा दिए गए। आरओज इंतखाबी शेड्यूल में उम्मीदवारों की हत्मी फहरिस्त EMS के जरिए ही इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। PDF कॉपी तमाम आरओज के पास दस्तयाब होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोजा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के फरमानरवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के फरमानरवा ने आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। आर्मी चीफ की बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत। इंसदादी दहशत गर्दी की मशकों का शानदार मुजाहिरा। मुस्लिम लीग नून की जाती उमरा लाहौर में मुशावरती बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर सलाह मशवरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों पर मुशावरत। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर क़यादत की शिरकत। कराची में MKM से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। जमात इस्लामी ने हैदराबाद में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 219 पर मिराजुल हुदा सिद्दीकी उम्मीदवार नामजद। NA 218 में जुबैर सोलंकी। NA 220 में ताहिर मजीद को टिकट जारी। PS 60 पर महबूब महसर। PS 61 पर फतह शुरू उम्मीदवार। PS 62 से सैफुर रहमान। PS 63 से आफाक नसर उम्मीदवार नामजद। PS 64 में जहीरुद्दीन शेख और PS 65 के लिए इरफान कायम खानी को टिकट जारी। आम इंतखाबात के दौरान अवामी सर्वे करने पर पाबंदी के खिलाफ सीनियर एंकर हबीब अकरम की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 13 अक्टूबर को मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करके सहाफियों पर इलेक्शन सर्वे करने पर पाबंदी लगा दी। पैमरा ने हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुरासला जारी किया। इलेक्शन कमीशन और पैमरा का इकदाम आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। अदालत कलअदम करार दे। मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। वादी ज़ियारत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शहर में 4 इंच और पहाड़ों पर 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा, चमन, कला सैफुल्ला में बारिश। लोरालाई, पशीन, मस्तूंग और कलात में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और लाहौर में खुश्क सर्दी के डेरे। कराची में ठंडी हवाएं।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की तलब भी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में घरों के चूल्हों में गैस प्रेशर कम हो गया। अवाम महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एलपीजी की फी किलो कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई। उधर बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने कारोबारी दुनिया में अंधेरे फैला दिए। फर्नीचर साजी की सनत से वाबस्ता तबके की मुश्किलात में इजाफा। दुकानदारों का कहना है फर्नीचर बनाने का काम बिजली के बगैर नहीं हो सकता। हुकूमत बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। तो हल करें। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद पंजाब में भी स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। मौसम सरमा की तातीलात 9 जनवरी को खत्म होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का छुट्टियां 10 जनवरी से मजीद न बढ़ाने का ऐलान। ट्वीट किया 10 से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। तलबा गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मनावा में म्यू कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कैंसर का इलाज इंतहाई महंगा, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी कोशिश है सरकारी सतह पर कैंसर का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाए। गरीब और मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। अस्पताल के इंतजामी और माली उमूर मुकम्मल तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपुर्द। म्यू अस्पताल कैंसर वार्ड को भी मनावा मुंतकिल करने की तजवीज़। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो गई। 100 इंडेक्स 278 पॉइंट्स कमी के बाद 64,237 पर बंद हुआ। सरमायाकारों को 54 अरब रुपए का खसारा हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर दबाव का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 28 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1900 रुपए की नुमाया कमी हुई। 1 तोला सोना 2,16,100 रुपए में फरोख्त हुआ। स्टेट बैंक के मालियाती पॉलिसी इजलास का शेड्यूल जारी न हो सका। रवा माह शरह सूद 22% पर बरकरार रहने का इम्कान। हुकूमत और स्टेट बैंक की महंगाई पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होने लगी। 22% की बुलंद तरीन शरह सूद भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। पाकिस्तान ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 2024 का मेजबान। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 15 ममालिक से सेहत के हुकाम और तंजीमें शिरकत करेंगी। सेहत के तहफ़्फ़ुज़, वबाई अमराज, मौसमियाती तब्दीली के सेहत पर असरात का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में आलमी हज एक्सपो का आगाज। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वजीर हज तौफीक अल रबिया और पाकिस्तानी निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है हज एक्सपो में हुज्जाज की सहूलत के लिए मजीद मुआहदे होंगे। और सेवन शरीफ का उल्टा कला फने तामीर का शाहकार। छोटी ईंटों से बनी इमारत सकाफत के साथ दिफाई सलाहियत की भी अक्कास। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन कले की सैर जरूर करते हैं।